का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच इस धरना प्रदर्शन को लोगों का संपूर्ण जो है समर्थन मिल रहा है। किसान लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं क्योंकि किसानों ने बीड़ा उठाया है बेटियों को इंसाफ दिलाने का। आप पीछे देख सकते हैं पूरे अखिल भारतीय किसान जो संघ है, जो सभा है, उनके यहाँ पर किसान पहुंचे। जो तय हुआ था कि लगातार 20 तारीख तक यहाँ पर हर किसान हर खाप के लोग जो है टुकड़े टुकड़े में यहाँ पर पहुंचेंगे, उसी के तहत लोग समर्थन करने आ रहे। लेकिन इस बीच बता दूं, किसी भी तरीके की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ बयान पे बयान ही दर्ज हो रहे हैं। जबकि पॉक्सो एक्ट के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन सवाल वही कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। आखिर ब्रिजभूषण शरण को किसकी शरण मिले, सीधा सवाल सर आपसे करूंगी, क्या लगता है ब्रिजभूषण शरण को किसकी शरण मिल रही है? बहन जी, तानाशाही है, तानाशाही प्रधानमंत्री अपनी तानाशाही का और अपनी वोटों की मेजोरिटी का नाजायज लाभ उठाते हुए प्रजातंत्र का हमारे संविधान का गला घोटते हुए उस देश ही नहीं दुनिया लेवल का गुंडा बलात्कारी अपने अधीन पहलवानों का चरित्र हनन करने वाला ब्रिजभूषण सिंह शरण, जो कुश्ती महासंघ का तथाकथित बना बैठा अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी का, उसको ढाल की तरह बचा रहा प्रधानमंत्री। वो तो सारे के सारे बेनकाब हो चुके, नंगे हो चुके। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इसके पीछे रीजन क्या है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रहा, क्यों नहीं रिमांड करवा रहा? इसलिए नहीं करवा रहा, पर्दे के पीछे बहुत बड़ी बीमारी मिलेगी। इसके और बड़े लीडर हो सकता है प्रधानमंत्री अमित शाह इस सेक्स स्कैंडल के अंदर इनकी सबकी मुख्य भूमिका पाओगी, इन सब लोगों की मुख्य भूमिका पाएगी। और आने वाले चंद दिनों के अंदर जिस प्रकार पाकिस्तान में हुक्मरानों के साथ हाहाकार मचा हुआ है, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार का बुरा हथकंडा देश की जनता, देश का किसान और मजदूर कमाने वाले लोग हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इज्जत के लिए रात दिन भूखे प्यासे रह करके अपने बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सर में धूल डाले भूखे और प्यासे धूप के अंदर काम करते हैं। किस लिए करते हैं? इज्जत के लिए। और इज्जत के ऊपर ये भूखे भेड़िए हाथ डालेंगे तो हमने जी करके क्या करना है? हम पुठे नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा पहलवान बेटियों को। इसको जन आंदोलन बना देंगे। आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने बच्चों को बहका दिया और जो ये मामला है पूरा आप राजनीतिकरण आप लोगों ने इसका कर दिया। ये बच्चे हम न जानते नहीं, हमें बच्चे न जानते नहीं, हमें तो 20 दिन में आ जाए हमने कि मेरा किसने बका दिए। ये बकवासबाजी चल रहे हैं, कई बात कह रहे हैं। एक ये करे मिला जाटों का आंदोलन है, ये सर्वजातीय झंडा है किसान और मजदूर का, वर्ल्ड लेवल के लोग, जनवादी महिला, DYFI के, आंध्र प्रदेश के युवा, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जिनकी भाषा भी अलग है, वो आए बैठे हैं सारे देश के अंदर। तमाम आंदोलन जीवी यहाँ पर आ गए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ गए, शाहीन बाग वाले लोग आ गए जो कहते हैं अलग भारत बनाओ। अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों के ऊपर इसी प्रकार की चढ़ी इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भी उछाला था, लेकिन हमारी एकता, हमारी मजबूती उसके उल्ट बहुत ज्यादा बनती रही और इनके सारे हथकंडे सरकार के फैल करते गए। इन्होंने खालिस्तानी का, लाल किले के ऊपर प्रोपगंडा इनकी खुद इनके द्वारा रचा गया था 26 जनवरी को। वो सारे के सारे बेनकाब होने के बाद में मोदी जी ने टीवी चैनल के ऊपर सार्वजनिक देश ही नहीं दुनिया के सामने माफी मांगी और किसान और मजदूर और देश की जनता के खिलाफ जो काला कानून था हमारी रोटी के ऊपर और हमारी जमीन, किसान की जमीन के ऊपर जो कुठाराघात करने की प्लान थी, उसको उसने वापस ले लिया और माफी मांगी। लगता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, समय लगेगा लेकिन माफी मांगेंगे और जो बेटियां उनको इंसाफ दिलाने की बात करेंगे। गारंटी शुदा बात है, माफी मांगनी पड़ेगी। ब्रिजभूषण सिंह का इस्तीफा लेना पड़ेगा, जेल में डालना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, वरना हम कुर्सी के ऊपर टिका नहीं रहने देंगे, भागना पड़ेगा। SIT का गठन हो गया है, बयान दर्ज हो रहे हैं ब्रिजभूषण जी के, लेकिन वो कह रहे हैं सारे आरोपों से अपना जो है निराधार, वो बोल रहे हैं सारे आरोप जो है बिना किसी के लगाए गए। ये सब की सब बकवासबाजी है। उन्हें की कमेटी, उन्हें के बयान लेनी है, उन्हें के बयान देनी है, कौन मानेगा? बिला घर की बहिर काका लिखनिया कि में लिख लो, हम इस बात की तसल्ली नहीं करेंगे। लोगों को कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पे भरोसा है, कानून पे। चंद्रचूड़ दो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जज साहब ने ऑर्डर किया, भाई ये क्या हो रखा है? ये तो हमारी जुडिशरी के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। पूरा भरोसा है हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमारी कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, संविधान के ऊपर। संविधान की रखवाली करने के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। संविधान को निगलने के लिए बीजेपी और उसके हुक्मरान ने
ये चाल चल रहे हैं, इसको हम किस प्रकार कामयाब होने देंगे? जांच एजेंसियों पे आपको भरोसा है? जिस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होती है, बयान दर्ज करने में समय लग रहा है और तमाम इसकी छूट दी जा रही है। जो आरोपी है वो खुलेआम जो है आप लोगों पे आरोप लगा रहा है कि आप लोग जो है यहाँ पर राजनीति करने आ रहे हैं। जो खुद बेशरम होनी होती दूसरे बेशरम दिखा करे। अच्छा। जो जिसकी खुद की शर्म उतर की होनी, उसने सामने वाले भी नहीं सोचेंगे यो भी इसे बेइज्जत आदमी है। ये तो मैं पहले बता चुका। इसका सारा सौदा का पर्दाफाश और निष्पक्ष रूप से जांच की जाए तो इसमें बड़ा सेक्स स्कैंडल मिलेगा। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। जनता इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। ये तो राजकारण की बात कहीं थी, लुकड़ने जगह नहीं पाओगी। ऐसे लक्षण है। हम इस आंदोलन को जन आंदोलन कह रहे हैं गुनाह साबित होता है तो फांसी पे लटक जाऊंगा, सबूत लेकर के आइए आप लोग। यो डरान खातर लोगों को भावुक करने के लिए कहता है। फिर कौन रुखाड़ी करा? हमने तो कहीं रुखाड़ी नहीं की उसकी, ना हमने कहीं बयान दर्ज करवाए। लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने या पहलवानों ने भाई उसकी रखवाली करो, कदे मारे सिर होके मर जाए, बकवास करा जाए, कोई कदे भी कोई नहीं मरा है। ये तो कातिल है, ये गुंडा। इसके ऊपर 30-35 सन 2012 से लगातार मुकदमे दर्ज हैं, बलात्कार के, डकैती के, कत्लेआम के, हत्या प्रयास के, लूटपाट के। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फिर इतने आरोप हैं और इतने साल से जो है सत्ता में है, क्यों लगता है कि इन पे जो है कार्रवाई नहीं हुई अभी तक और अभी भी नहीं हो रही है? सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये मालूम हो रही बहन जी, हमारे देश के अंदर पर विपक्ष बहुत कमजोर है। अच्छा। विपक्ष की कमजोरी की वजह से देश की जनता, देश का किसान मजदूर, देश की पहलवान बेटियां, देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग तराई तराई करते सड़कों के ऊपर पीटते फिर रहे हैं। इन्होंने सारा प्रारूप चेंज करने की प्लान बना रखी है। हवाई अड्डा बेच दिया, देश की रेल बेच दी, देश की तमाम संपत्तियों को इन लोगों ने बेच दिया। विपक्ष क्यों कमजोर लगता है? विपक्ष तो इतना खुल के हमला कर रहा है कि अपनी सदस्यता खो चुका है इस पूरे हमलेवर में। क्या करे? काले कानून के खिलाफ देश का विपक्ष यानी दूसरी पार्टी मजबूत कांग्रेस पार्टी है, उसने लड़ाई लड़नी थी। प्रजातंत्र में सदा गांधी बोलते तो है पूरा हमलावर रहते प्रधानमंत्री मोदी पे। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, कोई दम नहीं। प्रजातंत्र कमजोर हो गया, लोगों ने वोट एक तरफे डाल दिए, भावना में बह गए। पुलवामा के अंदर हमारे 45 जवान मरवा करके परिप्लान, लोगों को भावुक करके देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर वोट ले लिए। अब पर्दाफाश होने लग रहा, पर खुलने लग रही है। कांग्रेस कमजोर होगी, विपक्ष कमजोर हो गया, इसी का खामियाजा तो लोग भुगत रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर मैं किसी कांग्रेस की सिफारिश और वकालत नहीं कर रहा। विपक्ष जरूर मजबूत होना चाहिए। विपक्ष के बिना हुक्मराना कुछ भी कर सकता है। तो ममता बनर्जी देखिए हमलावर है, उधर देखिए केजरीवाल और उधर देखिए नीतीश कुमार, तमाम तो लोग है रोज दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसते रहते हैं। कहाँ कोसते रहते हैं? यो केजरीवाल बैठा इसने राज्य को निकलने देंगे। अच्छा। ये जो प्लान, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक महापंचायत वाला देश है हमारी। संविधान में प्रजातंत्र प्रणाली में दुनिया में सबसे बड़ी पंचायत आपकी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हम 150 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। उसकी कैपिटल का, स्टेट का, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसको काम नहीं करने दे रहे। कितने करोड़ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितने देशों के दूतावास यहाँ पर हैं, कितने राज्यों के राज्यपालों की कोठियां यहाँ पर हैं। देश की करीम, दुनिया की करीम दिल्ली के अंदर बैठी हुई है और बीजेपी वाले, मोदी और उसका मंत्रिमंडल उसकी टांग खींचने की काम कर रहे हैं, रोजाना करते हैं। बोलने की क्या हिम्मत है? बोल तो रहे नहीं, वो बोलते, विपक्ष बोलता तो हमने उड़ाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अभी क्या लग रहा है, क्या इसकी पूरी रणनीति रहने वाली है? क्या इसी तरीके से आंदोलन के दिन बढ़ेंगे, कोई रास्ता निकलेगा? आंदोलन के दिन बढ़ेंगे। हम तो आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है। हम तो इस बात में खुशी जाहिर करते हैं जो जितना लंबा चले, लोग ज्यादा हुजूम जुड़ता जाए, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक 26-27 के 27 स्टेटों के लोग, किसान मजदूर, देश का आवाम, बेटियों की चरित्र हनन के खिलाफ लामबंद होकर के खड़ा हो और इनकी बेशर्मी का बहुत बढ़िया ढंग से पर्दाफाश हो, चाहे इसमें 6 महीने लागो, चाहे साल भर लागो। और न्याय नहीं मिला तो जनता में गारंटी शुदा करे इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। दौड़ा कर पीके उधर राजपूत समाज आ गया है आरोपी के समर्थन में और कह रहे हैं आपसे डबल ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। नहीं, ये सारी की सारी बकवासबाजी है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं जाट बनाम राजपूत बनाने का। किसान आंदोलन में भी हरियाणा वर्सेस पंजाब बनाने की भी इन्होंने प्लान बनाई थी। SYL के लिए बीजेपी के नेताओं ने
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर हरियाणा के अंदर धरने दिए थे। बोले SYL का पानी लाओ भाई, पंजाब हरियाणा के किसान आपस में झगड़ा कर लेंगे। हमारा किसी राजपूत भाई से कोई दुश्मनाई नहीं। हमने क्या पता है राजपूत इसका मुंह पर लिख रखा है। हम किसी जाति में किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। हम देश की एकता, देश की अखंडता, देश की मजबूती में विश्वास रखते हैं। और कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग की देश में लड़ाई है। देश का कमेरा वर्ग लामबंद हो चुका है। उनको लामबंद करने के लिए हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में जाएंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे, जीतेंगे, पीड़ित बेटियों को न्याय दिलवाएंगे, जरूर मिलेगा।